149 आपके अवेलेबल है, तो प्लीज़ लास्ट तक बनी रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, सो नेम इज़ योर लेसन इज़ हु इज़ माई कस्टमर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स में है आपका, देखिए, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग कस्टमर एंड देयर नीड्स। सेकंड है अंडरस्टैंड हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड फीडबैक फ्रॉम कस्टमर। ओके, सो रिलेटेड टू कस्टमर से रिलेटेड आज आपकी लर्निंग रहेगी। ओके, कस्टमर के क्या नीड्स एंड वांट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, देन 15 मिनट्स टू ओके आपसे कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। ओके, हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था। ओके, 15 मिनट्स 5 मिनट्स डिस्कस आपको करना होगा। फैसिलिटेटर आपसे डिस्कस करेंगे व्हाट आर सम बेनिफिट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। ओके, यानी उद्यमी। ओके, and what might be some risk you would have to face if you had your own business। देखिए, लॉस एंड बेनिफिट तो होती ही हैं। ओके, उसके लिए हमें एज हमारा माइंडसेट सेट करके रखना होता है, एज अ ग्रोथ माइंडसेट। कुछ भी हो, हमें प्लान ए बी स्टार्ट करके रखना चाहिए। ओके, जस्ट लाइक यूट्यूब पे हम जो वीडियोस क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ अपलोडिंग में दिक्कत आ जाती है, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। ऐप्स होती हैं जिनसे हम एडिट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें प्लान ए बी सी तैयार रखना होता है। कभी कभी वीडियो डिले हो जाती है। सो ऐसे ही एज अ बिज़नेस में आपको एज अ प्लान ए बी तैयार रखना, एज अ माइंड को एज अ ग्रोथ माइंड सेट की तरफ रखना है। ओके, सो यही चीज़ है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, बाकी तो आपको फैसिलिटेटर गाइड करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट आपका है इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन, आपको सिखाया जाएगा। देन नोइंग, ओके, इन्फॉर्म यू दैट नोइंग हु योर कस्टमर इज एंड व्हाट दे नीड्स आर कैन हेल्प अ बिजनेस डिज़ाइन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट एग्जैक्टली सर्व व्हाट द कस्टमर्स डिमांड। ओके, कस्टमर की क्या क्या डिमांड है। आप देखते हो मार्केटिंग फील्ड में लोग कितना वर्क करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि उनको पता रहे कि मार्केट प्लेस में क्या एज अ कस्टमर की नीड है, क्या अभी ट्रेंड में चल रहा है। ओके, सो ये चीज़ें एज अ आपको, अगर आप एज अ बिजनेस मैन है तो आपको ये पता होनी चाहिए। ओके, बाकी आपको फैसिलिटेटर गाइड करेंगे जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, देन अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ जाता है रिलेटेड टू योर बुक। ओके, सो यहाँ पे भी आपसे कुछ क्वेश्चन होंगे, आपसे किए जा सकते हैं। हु इज़ अ कस्टमर, why is it important to know about customer needs and want to start and run a business? Okay, चलिए अब आज आप इस पे स्टार्ट कर लेते हैं। 1 सेकेंड। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स लेना पार्ट ए से। चलिए अब वर्ड बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हु इज़ माई कस्टमर। सो फर्स्ट देखिए पार्ट ए में है हु इज़ माई कस्टमर में, देखिए कस्टमर आर ऑफन ऑफ डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन द डिफरेंट बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल पॉसिबल टाइप ऑफ कस्टमर एट नमिता's ब्यूटी पार्लर सर्विस बिजनेस ओल्ड और एज पीपल। यानी देखिए बिजनेस टू बिजनेस कंपेयर हो गया, जैसे ब्यूटिशियन हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, या एज अ बीकानेर हो गया। ओके, एज अ मोबाइल शॉप हो गया, तो मोबाइल शॉप पे कौन आएगा? जिनको मोबाइल की रिक्वायरमेंट हो। ओके, सो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उनको आपको समझना है। देखिए ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है ओल्ड एज पीपल, हाउसवाइफ एंड ब्राइडल, पॉसिबल टाइप ऑफ कस्टमर एट लीनास पिकल। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका ये ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड हो गया, और सेकंड आपका देखिए अदर पिकल बिजनेस से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे स्कूल, होटल एंड हाउस होल्ड जहाँ पे पिकल की रिक्वायरमेंट है।
तो एज अ देखिए हमें ये क्या क्यों सिखाया जाए, देखिए अगर हमारा कोई बिज़नेस है उसे हमें रन करना है, सो हमें ये मैंने थोड़ी सी मार्केटिंग का काम किया है। ओके, 6 मंथ और अंडर टू 1 ईयर मैंने उसका काम किया है। सो मार्केटिंग थोड़ा बहुत उसकी थोड़ी सी नॉलेज है मुझे। देखिए हमारे क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ह्यूमन काइंड फार्मर कंपनी का नाम था, वो चेंज कर देते थे। वहाँ पे आपका आ जाता है लैब के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं सारे, एंड हॉस्पिटल के, वो मुझे आधा फील्ड में भेजते थे, आधा क्लिनिक टू क्लिनिक, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, कॉलेज टू कॉलेज जाना पड़ता था। बहुत मुश्किल होता, फर्स्ट टाइम था, पर मैंने कोशिश ट्राई किया था। तो हमें हमारे रिक्वायर्ड के अराउंड, हमारे जो बिज़नेस के अराउंड हमें आधा हमारा टारगेट होता है उन आधा कस्टमर के पास हमें अपना प्रोडक्ट पहुँचाना जिनकी उनको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। ओके, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया आधा लैब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स होती थी, सिरिंज होती थी, और बहुत सारी चीज़ होती थी। कुछ का तो मैं नाम आधा भूल गई हूँ, बट थोड़ा बहुत मुझे याद है। सो ऐसे ही आधा आपको अपने आधा बिज़नेस है जो भी, उसमें आपकी कौन कौन ऑडियंस हो सकती है, आपका जो भी बिज़नेस है। जैसे मैंने आपको बता दिया, मेडिकल के प्रोडक्ट्स हमें आधा सेल आउट करने होते थे, तो हमें उन तक पहुँचना पड़ता था। उस टाइम पर ऐसा सोशल मीडिया नहीं था, क्योंकि ये ट्रेंड में कब आया है, 2016 में, यानी 2016 में। बट इससे पहले मैंने वो वर्क किया है, सोशल मीडिया इतना नहीं था। ठीक है, सो अब तो बहुत इजी हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ओके, और भी ट्विटर हो गया, कितने सारे सोशल मीडिया, यूट्यूब हो गया। आप इजीली अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हो। ओके, सो आप ये चीज़, ये इस लेसन में हम बेसिकली ये टारगेट है आपका कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, सो आपके कौन से कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होंगे। जैसे कि आपका एक इंस्टीट्यूट है, ओके, तो इंस्टीट्यूट्स में आप किसको आधा कस्टमर को ढूंढोगे, आधा जो लर्नर्स हैं। ओके, सो आई होप आप समझ गए। मैंने थोड़ा आपको हिंट दे दिया, तो यहीं पर आपको दिए गए हैं। पिकल से रिलेटेड हो गया, देन हो गया पॉसिबल टाइप ऑफ कस्टमर, मरियास फ्रूट शॉप से रिलेटेड हो गया। ओके, देन नेक्स्ट आपका आ जाता है फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर कस्टमर नीड्स पे आ जाते हैं। Okay, so customer will also have different type of needs based on the different business. For example, possible type of the customer at Lina's pickle shop and their needs. School will want less spicy pickle for children. Hotel more spicy. Okay, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। Okay, household के लिए at least 2-3 varieties will want in small bottle. ओके, सेकेंड अबाउट द फ्रूट। ओके, सेकेंड है आपका अबाउट द पॉसिबल कस्टमर एट मरियाज फ्रूट शॉप एंड देयर नीड्स। स्कूल विल वांट अ लार्ज क्वांटिटी टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग चिल्ड्रन। हाउस होल्ड विल वांट इन बंच ऑफ 10-15 फॉर ईटिंग एट होम। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से आपको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड। Value for money, no timing preference. Housewife want value for money, will want Namita to do a house visit. हाँ, कुछ आज़ाद जो लेडीज़ होती हैं वो आधा होम विज़िट भी करती हैं, ये बहुत अच्छा होता है। जैसे जिनकी अगर देखो जिनका पार्लर बिजनेस है, अगर उनके पास आधा ग्रोथ में अच्छी मनी है, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं आधा शॉप। ओके, ओके, बट जो आधा जैसे मैंने आधा पार्लर में भी इंस्टीट्यूट में वर्क सीखा है, तो वहाँ के जैसे सीखने वाली गर्ल्स होती हैं उनके पास इतना तो मनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, तो वो कहते हैं होम टू होम विज़िट करके आधा अपना वर्क करती, मैंने देखा है ये। तो कुछ गर्ल्स एंड लेडीज़ ऐसे भी करती हैं, तो ऐसे अपने बिजनेस को ग्रो करती हैं। ओके, समझ गए। नेक्स्ट आपका आ जाता है पार्ट बी से रिलेटेड। ओके, सो मैं पार्ट बी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देन कस्टमर नीड्स सर्वे ऑफ डिफरेंट सर्विसेज के बारे में है। ओके, सो ये भी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। देखिए जैसे डिफरेंट सर्विसेज कहाँ अलाउ होती है, जैसे कुछ ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे कुछ पर्सन वर्क कर रहे होते हैं और उनके पास आधा टाइम नहीं होता कि वो खुद के लिए आधा टिफ़िन बना सके, तो वो कोशिश करते हैं टिफ़िन सर्विस उनको मिल जाए। या जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स होते हैं जो अपने घर से दूर पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको भी ये सर्विसेज अवेलेबल, उनके लिए भी बेनिफिट होती है। ओके,
जैसे मैं डॉक्टर के कैंपस की उधर ही रही हूँ। सो देखिए हॉस्टल जो होते हैं, हॉस्टल में आधा कैंटीन होती है। जैसे अब वो कैंटीन में आके खाना नहीं खाते कुछ पर्सन, वो टिफ़िन आधा अपने रूम में ही मंगवा लेते हैं। तो कुछ कुछ बहुत से लोग होते हैं जिनको टिफ़िन सर्विसेज चाहिए होती है, यानी उन खाना बनाने का टाइम नहीं होता पर वो चाहते हैं, तो आप उन ओके। सो इस तरीके से ग्रो कर सकता है। मैं थोड़ा हिंट दे रही, बाकी तो आपको आधा फैसिलिटेटर गाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ओके हाउ मेनी पीपल वुड यू ऑर्डर फॉर। काफ़ी देखिए जो ऑफिस वर्क जो कर रहे हैं वो मंगवा सकते हैं। जो आधा स्टूडेंट है आईपीएस की, यूपीएस की, आधा डॉक्टर की पढ़ाई कर, इंजीनियर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको टिफ़िन सर्विसेज की ज़रूरत होती है मैक्सिमम। और ये आधा सिटीज़ में ज़्यादा चल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है, हमें भी ये मिला था टिफ़िन सर्विसेज के लिए। ओके कोई वो नहीं है। आप नेक्स्ट आपका है, देखिए यहाँ पे सारा राइट डाउन भी आप रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे ओके स्टूडेंट्स लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हाउ मेनी पीपल, ये हमने देखिए 1। ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए हाउ ओपन डू यू ईट मील आउटसाइड इंक्लूडिंग लंच एंड डिनर, ऑलवेज, रेयरली। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे टिक कीजिएगा। ओके यहाँ पे क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपको अपने अकॉर्डिंगली क्लिक करने हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ओके और क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मील्स आर यू लुकिंग फॉर इन अ टिफिन सर्विसेज, यू कैन चूज मोर देन वन। ओके हेल्दी ऑप्शन, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कीजिएगा। हेल्दी ऑप्शन, आई विल सेलेक्ट हेल्दी ऑप्शन। ओके एंड विच मील आर you most interested in, you can choose breakfast, lunch. ओके लंच, अगर टिफ़िन सर्विस चाहिए तो देखिए हम वर्क एज अ मोस्टली हम अगर दिन में हमें सबसे ज़्यादा मोस्ट यानी आफ्टरनून में हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं प्रोफर करूँगी एज अ लंच। आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा क्योंकि आई एम अ लेडी, सो आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिएगा। सेकेंड आपका आ जाता है, देखिए हाउ मेनी पीपल्स वुड यू ऑर्डर फॉर। ओके ओनली फॉर 2 पीपल, और आप अपने अकॉर्डिंगली ऑर्डर कर लीजिएगा। ओनली आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिएगा। एंड हाउ मेनी टाइम्स अ मंथ डू यू ऑर्डर फूड फॉर आउटसाइड। ओके देखिए अगर इंक्लूडिंग टू मी, अगर होम मेड टिफ़िन है, सो अगर मैं वर्किंग हूँ तो मैं ऑलवेज यानी एवरी डे आई विल ऑर्डर। ओके अगर मैं वर्किंग हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको ऑर्डर कीजिएगा। ओके नेक्स्ट है, डू यू हैव एनी डाइटरी प्रोफेशनल रिएक्शन। ओके सो यहाँ पे देखिए यस और नो आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिएगा। मैं अपने अकॉर्डिंगली टिक कर दूँगी। एंड नेक्स्ट है, व्हाट डिलीवरी टाइम वुड यू सूट फॉर बेस्ट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लंच टाइम के लिए मैं प्रेफर करूँगी, सो आई विल सेलेक्ट पार्ट बी। ओके आप अपने अकॉर्डिंगली। देन व्हाट पैकेजिंग डू यू प्रेफर फॉर टिफ़िन डिलीवरी, इको फ्रेंडली कंटेनर, you can throw away, plastic container, you can use again, no preference, so I will select B क्योंकि ये हम रीयूज़ कर सकते हैं। ओके
सो मैं पार्ट बी सेलेक्ट करूँगी, आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। नेक्स्ट है हाउ लाइकली यू आर टू ट्राई अ न्यू टिफिन सर्विस इन योर नेबरहुड। ओके देखिए, फर्स्ट हमें कोई भी चीज़ फर्स्टली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमें देखिए पहले हमें उसमें पता नहीं होता कि गुड है या बैड है। हमें हमेशा हर चीज़ चाहे लर्निंग हो कोई ट्राई करते रहना चाहिए। ओके सो आई विल ट्राई। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाट इज़ द मोस्ट। ओके अगर मुझे सेलेक्ट करना होगा तो मैं वेरी लाइकली पे सेलेक्ट करूँगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर यू इन अ टिफिन सर्विसेज। टेस्ट एंड फ्लेवर, वैरायटी ऑफ डिशेज, प्राइसिंग एंड टाइमली डिलीवरी। ओके सो आई विल ट्राई टाइमली ऑन डिलीवरी। ओके क्योंकि अगर आप वर्किंग हो तो आपको टाइमली एकदम चाहिए। टेस्ट एंड फ्लेवर ऑब्वियसली चाहिए। ओके प्राइस भी। सो देखिए इसमें मैं प्राइसिंग एंड टाइमली एंड डिलीवरी को चूज़ करूँगी अपने अकॉर्डिंगली, आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। ओके देन व्हेन डू यू फील द नीड टू ऑर्डर टिफिन सर्विस। व्हेन गेस्ट आर कमिंग टू विजिट, व्हेन लंच बॉक्स इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वर्किंग डेज, व्हेन मीटिंग विद फ्रेंड्स, whenever I want to eat food from outside. Okay so these are very interesting। कुछ भी सेलेक्ट करना है। देखिए गेस्ट आए तब भी आप ऑर्डर कर सकते हो अगर आप थोड़ा फ्री रहना चाहते हो। एंड रिक्वायर्ड टू वर्किंग डेज के लिए बहुत ही ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। व्हेन मीटिंग विथ फ्रेंड्स, नो, whenever I want to eat outside food। सो मैं आई एम गोइंग टू ए एंड बी को मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं वो करूँगा, आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा स्टूडेंट। वीडियो काफ़ी लॉन्ग होती जा रही है, चलिए क्विकली करते हैं। ओके एनी रीज़न वाई यू वुड नॉट लाइक टिफिन सर्विसेज। आई नेवर ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड। आई डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड। आई ओनली लाइक टू ईट हेल्दी फूड फ्रॉम आउटसाइड। इट इज़ टू कॉस्टली टू ऑर्डर फूड। अगर कॉस्टली है तो मैं ऑर्डर नहीं करूँगी, एकदम कॉस्टली है। ओके और हेल्दी फूड होना चाहिए। ओके सो ये 2 ऑप्शन आई विल सेलेक्ट, आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिएगा। देन नेक्स्ट आपका जाता है एनी एडिशनल सजेशन और प्रेफरेंस यू वुड लाइक टू शेयर विद अस। योर इनपुट इज़ वैल्यूएबल टू अस। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू कंप्लीट दिस सर्वे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इफ़ नीडेड इन आवर सर्विसेज। अपना नेम एंड फ़ोन नंबर आपको देना है। बेसिकली ये एक सर्वे था, जैसे आजकल ऑनलाइन सर्वे होते हैं एज अ वीडियो क्रिएटर, जो गूगल से यूट्यूबर्स के लिए सर्वे हमेशा रखते हैं, तो मैं कभी कभी उसको ट्राई करती हूँ। ओके वो हमारे ही बेनिफिट के लिए होता है। चलिए पार्ट सी पे आ जाते हैं, ये हमने कंप्लीट करा। पार्ट सी पे आपका है, देखिए पॉसिबल कस्टमर फॉर टिफिन सर्विसेज एंड देयर नीड्स। ओके who are possible customer for a tiffin services। okay what will be the different needs of each of the type of different customers। okay और पार्ट डी में कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस। ओके कस्टमर का बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एज अ पोलाइट वे हमेशा आप अगर आप कस्टमर हो, एज अ टेलीकॉलर हो, क्योंकि बिजनेस में हमेशा टेलीकॉलिंग चलती है, कम्युनिकेशन चलता है। ओके सो एज अ पोलाइट वे, एज अ गुड एडिकेट्स को हमें फॉलो करना होता है, जो कि हम इसमें लर्न कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए स्टूडेंट्स लर्नर्स। ओके देन पार्ट ग्रुप बी यहाँ पे देखिए एज अ पार्ट सी, पार्ट डी। ओके तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ग्रुप ए एडवर्टाइजिंग। ओके ग्रुप, चलिए अब डेट्स पे आपको सिखाते हैं थोड़ा। यहाँ पे आप आ गया, आप डेट्स पर आ गया है। आधा ग्रुप में आपको डिवाइड करके आधा एडवर्टाइजिंग सुंदरी जर्मन, अ बिजनेस दैट प्रोड्यूस क्लोथ्स ऑफ वेरियस काइंड। एंड पार्ट बी ग्रुप के लिए है एडवर्टाइजिंग द ओनर ऑफ द टेंट हाउस एंड मिक रेंटिंग बिजनेस। ओके चलिए इस पर डिस्कस करते हैं हम थोड़ा। ओके लर्नर्स चलिए आज मैंने जैसे कि आपको बताया आज डिवाइड यू इन अ पेयर एंड आस्क यू देम टू डिस्कस द क्वेश्चन गिवन।
अंडर पार्ट सी ऑफ, जैसे कि पार्ट सी आपको डिस्कस करना है। ओके ओके, देन इन्फॉर्म आंसर द 2 क्वेश्चन टू गिवन पार्ट सी। इसके आपको आंसर देने, जो आपको ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इसके आपको आंसर करने हैं। ओके, देन पार्ट सी बेस्ड ऑन टिफिन सर्विसेज सर्वे वी फिल्ड। ओके, नेक्स्ट है क्लास इनटू 4 टीम असाइन 2 टीम्स द ग्रुप ए एक्टिविटी गिवन अंडर पार्ट डी। ओके, पार्ट डी, दिस इज पार्ट डी ऑफ द activity to the other 2 teams. Okay, you will discuss the 2 question given in part D. देन आपको डिस्कस करना है पार्ट ए को डिस्कस करना है, देन पार्ट बी एडवर्टाइजिंग ऑफ द हाउस स्टैंड। नेक्स्ट है ओके, why is it important to understand customer need to start run a successful business? 3 minutes डिस्कस करना है आपको। ओके, think about who their potential customer could be and how they could like to collect information about potential customer for their own business ideas. ओके, सो आज आपको ग्रुप में आपको डिवाइड कर दिया जाएगा ए एंड बी में। देन आपको इस क्वेश्चन के आंसर देना है, देन डिस्कस करना है। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट लर्नर्स। स्टूडेंट्स लर्नर्स, देन नेक्स्ट आपका है 1 सेकेंड। ओके, फॉर योर असाइन ग्रुप डू द फॉलोइंग 1. आइडेंटिफाई कस्टमर types and describe them in details. 2. Describe their assisting behavior and their needs. Okay, what is their age? Okay, what is their mat status? What are their behavior and what are their preference and what are their motivations and what are their frustration? Okay, so students and learners, so आज के लेसन में देखिए हमने ये चीज़ें डिस्कस करी और कुछ क्वेश्चन के आंसर है जो कि आपको अपने अकॉर्डिंगली देना है। आज का लेसन मेरे लिए काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, न्यू चीज़ें थी। ओके, और कुछ चीज़ें मैंने पास की आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको यूज़फुल लगेंगी। अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।